VCU VCB कैसे काम करता है पता नहीं चल पा रहा है। क्लोजिंग सर्किट, ट्रिपिंग सर्किट, इंटरलॉक सर्किट, ड्राइंग कुछ समझ में नहीं पा रहा है। ड्राइंग जितना भी देखें आगे जाके लॉजिक में फंस जा रहे हो, दिमाग का दही हो जा रहा है। फ्रेंड्स, वरीड होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका प्यारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी लेके आया है 6.6 kV VCU क्लोजिंग सर्किट एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड, नॉट ओनली 6.6 kV, अगर आप एक बार ड्राइंग सर्किट क्लियर हो जाते हो, आपको 415 वोल्ट, 690 वोल्ट हर ड्राइंग आप क्लियर हो जाओगे। क्योंकि ड्राइंग के पीछे का थ्योरी, इंटरलॉक का थ्योरी, कैसे ड्राइंग बना जाता है, क्लोजिंग सर्किट में कैसे रहता है ड्राइंग, ट्रिपिंग सर्किट में कैसे रहता है, ये हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन करूँगा विथ क्लैरिफिकेशन भी, और डाउट सेशन भी रहेगा। आपका कमेंट के ऊपर डिपेंड है, अगर कमेंट ज़्यादा आता है तो डाउट सेशन भी रखूँगा। तो फ्रेंड्स, सब्र करते हुए वीडियो को देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, और लास्ट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फीडबैक दीजिएगा फ्रेंड, कमेंट करिएगा। तो आगे चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो मेरा मेन सीट है ये है इलेक्ट्रिकल स्टडी फॉर क्लोजिंग सर्किट ऑफ स्नाइडर VCU वैक्यूम कंडक्टर यूनिट, जो कि मोटर फीडर के लिए यूज़ होता है। उसका टाइप है 1516, उसके लिए यूज है ये, उसी का क्लोजिंग सर्किट का है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, लोकल क्लोजिंग मैंने हेडिंग किया है एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसमें मैंने कंडीशन दिया है M4 इन ऑन कंडीशंस, कंट्रोल MCB, मास्टर ट्रिप 86 शुड नॉट बी ऑपरेटेड, सिलेक्टर स्विच इन लोकल, ब्रेकर इन टेस्ट, एमरजेंसी पुश बटन शुड नॉट बी ऑपरेटेड, ब्रेकर इज इन ऑफ कंडीशन। ये मैंने 6 सीरियल लिखा है, आपको समझने में ईजी होगा करके। तो जैसे देखिए M4 है, ये कंट्रोल MCB है। अब इसका कंट्रोल के लिए मैं वोल्टेज कुछ डिफाइन नहीं किया हूँ, आप 110 वोल्ट DC के हिसाब से यह समझिए, या 220 वोल्ट DC के हिसाब से, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप सर्किट को कैसे समझते हो। तो जैसा सप्लाई वोल्टेज M4 में आया, M4 MCB कंट्रोल क्लोजिंग के लिए यूज हुआ है, वो उसका फेज़ देखिए गया है, और न्यूट्रल मैंने यहाँ 1 करके सिंबल दिया है, जो एंड में लास्ट एक्सट्रीम राइट में जो है K94 का नीचे 1 को फिर रिकनेक्ट किया है। तो ये नेगेटिव है, ये यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, कमिंग टू द सीट। तो जो M4 है वो MCB ऑन रहेगा। K86, तो आपको पता होगा 86 क्या है। 86 होता है मास्टर ट्रिप रिले। तो मास्टर ट्रिप रिले क्या होता है, जब कोई फॉल्ट आता है, कोई ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट या दूसरा कोई भी प्रोटेक्शन ऑपरेट होता है, तो आपका 86 रिले ऑपरेट हो जाता है। तो जैसे 86 रिले ऑपरेट हो जाता है तो वो NO हो जाएगा, तो ब्रेकर आपका क्लोज नहीं होगा। आपको मैं शुरू में बताया था कि हर सर्किट का हर एक कॉन्टैक्ट्स इसका कंडीशन से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि क्लोजिंग सर्किट का डिज़ाइन का पहले डिसाइड किया जाता है। जैसे यहाँ एक नॉर्मल सी बात है, आप एक ब्रेकर या VCU को फॉल्टी कंडीशन में क्लोज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर फॉल्टी कंडीशन में क्लोज कर दिए तो फिर से फॉल्ट आएगा, फिर से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, और फिर से एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकली भी बहुत हैवी फॉल्ट आएगा, तो उसमें इलेक्ट्रिकली भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसके लिए कंडीशन ये होता है कि हम कोई फॉल्टी सिस्टम को में ब्रेकर क्लोज ही ना कर सकें, इसीलिए मास्टर ट्रिप का एक कंडीशन दिया है NC करके। आपको अगर NC NO में कन्फ्यूज़न है तो मैं ये बता दूं, कोई भी कंडीशन जो ड्राइंग में दिया हुआ रहता है वो नॉट ऑपरेटेड के हिसाब से दिया रहता है। मान लीजिए 86 का NC दिया है, इसका मीनिंग ये है, अगर मेरा मास्टर रिले या 86 रिले ऑपरेट नहीं है तभी वो NC है। जैसे ही मास्टर रिले ऑपरेट मीन्स उसका कोयल में सप्लाई नहीं है, अगर मास्टर रिले का कोयल में सप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा कोई प्रोटेक्शन ऑपरेट होने से, तो वो ऑपरेट कर जाएगा, तो फिर NO हो जाएगा। अब नीचे कोई NO को दिखा के मैं बताऊंगा कि वो उसका क्या कंडीशन रहता है। तो उसके बाद आ गया लोकल। तो लोकल और रिमोट का सिलेक्टर स्विच, सिंगल पोल 2 वे। देखिए
पोल में आके सप्लाई रुकती है K86 के बाद, फिर A1 के रास्ते वो लोकल जाती है, A2 के रास्ते रिमोट जाती है। तो आज हम लोकल स्टडी कर रहे हैं इसलिए A1 का रास्ता जाएगी, तो स्विच शुड बी इन लोकल कंडीशन। उसके बाद है ट्रिप नॉर्मल क्लोज स्विच। जैसे ही आप क्लोज की तरफ मुड़ोगे तो सप्लाई टेस्ट के ऊपर तक आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे NO आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ड्राइंग में कोई भी कंडीशन NO हो या NC हो दिया रहता है कि एट दैट टाइम वो उस कंडीशन में ऑपरेट ना हो। जैसा टेस्ट का NO है, मतलब ये टेस्ट अभी नहीं है तब NO है, जब टेस्ट हो जाएगा तब NC होगा। तो यहाँ आपको टेस्ट करना होगा। तो टेस्ट स्विच क्या होता है, आपका ब्रेकर जो क्लोज होता है सर्विस पोजीशन में ना होकर टेस्ट पोजीशन में आप टेस्टिंग पर्पस से क्लोज कर सकते हैं कि ब्रेकर मेरा पोल क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सप्लाई का पोल के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तब उसको टेस्ट पोजीशन बोलते हैं। तो लोकल क्लोजिंग टेस्ट पोजीशन में ही आता है मोटर फीडर में, इसीलिए टेस्ट के रास्ते सप्लाई जाएगी क्लोजिंग कॉइल को। तो आप मान लीजिए कि ब्रेकर आपका रैकआउट कंडीशन में है या टेस्ट कंडीशन में, पोल के साथ कनेक्ट नहीं है ब्रेकर, तो ब्रेकर बाहर है, टेस्ट कंडीशन। अब देखिए आपने एक कंडीशन सेटिस्फाई किया कि मास्टर रिले ऑपरेट नहीं है, ब्रेकर का स्विच लोकल में है और ब्रेकर फिर टेस्ट में है, रैकआउट में है। फिर सप्लाई आगे जाके EPBF एमरजेंसी पुश बटन में जुड़ती है। एमरजेंसी पुश बटन ऑपरेट नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपको बता दूं, यहाँ पे NC दिया है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी कॉन्टैक्ट का पोजीशन जब वो ऑपरेट नहीं हुआ है उस कंडीशन के लिए दिया जाता है। तो EPBF NC मतलब एमरजेंसी ऑपरेट नहीं है तब NC है। अगर कोई एमरजेंसी मार देगा तो वो ओपन हो जाएगा, तो सप्लाई आगे तक एक्सटेंड नहीं होगा। फिर आते हैं नीचे, आए हैं K42X। K42 मैं राइट हैंड के साइड में जो एब्रीवेशन उसको भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर दूंगा, जिसमें आप पढ़ पाओगे कि K42 है ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। जो मैं बोला था एक मैकेनिकली ऑक्सिलरी स्विच है, तो ब्रेकर का मैकेनिज्म के साथ ऑपरेट होता है। अगर ब्रेकर क्लोज होता है उस समय वो NO हो जाएगा, क्योंकि ये NC दिया है ड्राइंग में। इसका मतलब जब ऑक्सिलरी स्विच ऑपरेट नहीं है तब का कंडीशन में NC है। कब नहीं है, जब ब्रेकर ओपन कंडीशन में है। ब्रेकर ओपन कंडीशन में है तो NC है। जैसे ही ब्रेकर क्लोज हो जाएगा तो ये NO हो जाएगा। तो आपका ब्रेकर ओपन होना चाहिए, इसके लिए इसको NC लिया है। फिर है K94। K94 है एंटी पंपिंग रिले। इसका इम्पोर्टेंस ये रहता है कि एक बार TNC घुमाने से केवल एक बार ही सप्लाई आपका क्लोजिंग कॉइल को जाएगी, बार बार रिपीटेशन में नहीं जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग कॉइल हाई इंडक्टिव कॉइल रहता है, वो जल जाने का चांस रहता है। अब देखिए मेरा K94 तक सप्लाई आ गया, उसके बाद मेरा 2 NO कॉन्टैक्ट और क्लोजिंग कॉइल है। तो अगर K94 में सप्लाई आ जाएगा तो जो 2 क्लोजिंग कॉन्टैक्ट है 14, 15 और नीचे K94 जो NO दिखाया है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही NO क्लोज हो जाएगा, देखिए सप्लाई लाइन कनेक्टेड है M4 के नीचे से, पोल के नीचे से, वो आके आपका क्लोजिंग कॉइल में चला जाएगा और ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। तो सिंपली आपको ये देखना है कि ब्रेकर क्लोज होने के लिए उसका क्लोजिंग कॉइल में पॉजिटिव जाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कॉमनली कनेक्टेड रहता है। तो पॉजिटिव जाने से ही ब्रेकर का क्लोज हो जाता है। अंदर का ये कंडीशन को बोलते हैं इंटरलॉकिंग एंड कंडीशन। तो ये कंडीशन देखिए यहाँ पे रिमोट क्लोज में आपको ज़्यादा कंडीशन देखेगा, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिमोट क्लोज का एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो लोकल क्लोज रहता है वहाँ पे कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं है। आपका ब्रेकर का मास्टर ऑपरेट नहीं होना चाहिए, एमरजेंसी कोई नहीं मारना चाहिए, एमरजेंसी शुड नॉट बी ऑपरेटेड। आपका ब्रेकर सबसे पहले कंडीशन है ब्रेकर ऑफ होना चाहिए, तभी आप ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने बताया था वीडियो के पहले कि जो कंडीशंस है वो कैसे पता करेंगे। सिंपल लॉजिक ही कंडीशन बन के सर्किट में आते हैं। जैसा आपका मास्टर ऑपरेट ना हो, इसका मैंने सिग्निफिकेंस बताया है कि कोई प्रोटेक्शन अगर ऑपरेट हो तो आप ब्रेकर को क्लोज करेंगे तो ब्रेकर फॉल्ट में जाएगा। तो इससे अच्छा क्लोज ना करें, इसके लिए उसका कंडीशन डाल दिया गया। फिर ब्रेकर लोकल में रहेगा तभी जाके वो लोकल क्लोज होगा, इसलिए लोकल स्विच को सीरीज में डाल दिया।
फिर उसके बाद टीएनसी स्विच है। टीएनसी स्विच अगर मोड़िएगा तभी जाके ब्रेकर का सप्लाई, कंट्रोल सप्लाई एक्सटेंड होगा क्लोजिंग कॉइल तक, इसलिए टीएनसी स्विच है। फिर टेस्ट में रहेगा तब जाके सप्लाई जाएगा, और जब इमरजेंसी प्रेस नहीं होगा तब जाके सप्लाई जाएगा, और जब ब्रेकर ओपन रहेगा तब जाके एंटी पंपिंग को सप्लाई गया। इसका मीनिंग आपका VCU क्लोज हो जाएगा। मैं पढ़ाने के टाइम में बार बार ब्रेकर बोल रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। VCU अलग होता है थोड़ा, VCB अलग होता है, लेकिन टेक्निकली थ्योरेटिकली अगर ड्राइंग के हिसाब से देखा जाए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप VCU भी बोल सकते हो कि VCU सर्किट, और भी इसी को पढ़ के आप VCB सर्किट को भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको समझ में ना रहा होगा तो M4, लोकल, TNC, टेस्ट, EPBF, 1314, K42X, K94, ये सारा कॉन्टैक्ट सीरीज में रहता है। क्लोजिंग सर्किट में हर कंडीशन, हर इंटरलॉक सीरीज में रहेगा। मतलब ये एंड लॉजिक पे काम करता है। इफ दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस देन दिस। तो एंड लॉजिक का मूल तत्व है कि वो हर कॉन्टैक्ट सीरीज में रहेगा, तब आपका सप्लाई आगे 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 एक्सटेंड होके फिर क्लोजिंग कॉइल तक जाएगा। कोई एक भी कंडीशन अगर आपका ठीक नहीं है, मान लीजिए मास्टर ऑपरेट है तब नहीं जाएगा, स्विच लोकल में नहीं है तब नहीं जाएगा, TNC कॉन्टैक्ट नहीं बन रहा है तब नहीं जाएगा, टेस्ट पोजीशन स्विच कॉन्टैक्ट ठीक नहीं है तब नहीं जाएगा, इमरजेंसी ऑपरेट नहीं है तब नहीं जाएगा। तो इतना सारा कंडीशन में आपका अगर सारा कंडीशन जो 4 5 6 कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब सप्लाई आगे जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जो यहाँ पे मैंने EPBF 86 लिखा है उसका एब्रीवेशन थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सट्रीम राइट साइड में एब्रीवेशन है 86 मास्टर ट्रिप रिले। ये रिले क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। जब कोई प्रोटेक्शन ट्रिप हो तो थ्रू मास्टर और क्लोजिंग कॉइल को जाता है। मास्टर ट्रिप देने का मेन रीज़न ये है कि आपका 10 प्रोटेक्शन ऑपरेट हो रहा है लेकिन एक मास्टर रिले ऑपरेट होगा, उसी का कॉन्टैक्ट के थ्रू ब्रेकर ट्रिप होगा। तो ईजी ऑफ वेयरिंग और ईजी ऑफ वर्किंग, ईजी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसके लिए मास्टर ट्रिप बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है लोकल सिलेक्टर, रिमोट सिलेक्टर स्विच। आपने देखा है जैसे A1 A2 है और लोकल और रिमोट दो रास्ता से सप्लाई जा सकता है। आज हमने लोकल कंडीशन में रखा है तो स्विच लोकल में रखना है। जैसे TNC, ट्रिप नॉर्मल क्लोज। अब TNC एक स्विच होता है, आप बोल सकते हो सिंगल पोल 2 वे, राइट साइड मोड़ेगा तो क्लोज, लेफ्ट साइड मोड़ेगा तो ट्रिप, मतलब क्लॉकवाइज मोड़ेगा तो क्लोज, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा तो ट्रिप होता है। अब देखिए 4th नंबर पे TR1 टेस्ट लिमिट स्विच, 5th नंबर पे SR1 सर्विस लिमिट स्विच। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट्स है अपने ड्राइंग के बीच के पार्ट में देखे होंगे, रिमोट क्लोजिंग के पार्ट में 7 8 9 10 19 20 13 14 क्लोजिंग इंटरलॉक। क्लोजिंग इंटरलॉक मीनिंग क्या है, आप कोई कंडीशन 5 कंडीशन के बाद आपका खुद का कोई कंडीशन है कि इस कंडीशन में ब्रेकर क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर आइसोलेटर इसका क्लोज है तब ब्रेकर, ये ओपन है तब ब्रेकर क्लोज नहीं होना चाहिए, तो उसमें आइसोलेटर का कंडीशन भी आप डाल दो। अगर आपका फीडर में आइसोलेटर है तो ऐसा और एक कोई कंडीशन है आपका तो आप डाल सकते हो, लेकिन हर कंडीशन सीरीज में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग सर्किट में एवरी कंडीशन सीरीज में रहता है। इसका EPBF इमरजेंसी पुश बटन। फिर K94 क्या है, एंटी पंपिंग रिले। मैं बोला कि एक ही बार पल्स जाएगा क्लोजिंग कोयल को, अगर एक ही बार TNC मोड़ते हैं तो बार बार पल्स नहीं जाएगा, इसके लिए एंटी पंपिंग रिले। उसके बाद K42X ब्रेकर और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का मल्टीप्लिकेशन है। जो ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या रहता है, आप ब्रेकर में देखिएगा एक ऑक्सिलरी स्विच मैकेनिज्म के साथ अटैच होकर लगा रहता है। जैसे ही मैकेनिज्म ऑपरेट होता है तो ऑक्सिलरी स्विच भी ऑपरेट होता है, वो अपना पोजीशन चेंज करता है। 7NO 7NC का हो, 5NO 5NC का हो, उसी कॉन्टैक्ट को हम लेके वेयरिंग के थ्रू अंडर क्लोजिंग कंडीशन उसको डालना पड़ता है। जैसे हम लोग इंडिकेशन भी इसी कॉन्टैक्ट के थ्रू इंडिकेशन सर्किट भी हम लोग बनाते हैं। कोई एक NO कॉन्टैक्ट को ले लिया, उसके थ्रू इंडिकेशन दे दिया, जैसे ही ब्रेकर क्लोज हुआ तो मेरा इंडिकेशन जल गया, वो भी सीरीज में लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैंने सेकंड सेशन रिमोट क्लोजिंग पे रखूँगा,
फिर इंडिकेशन सर्किट भी पढ़ाऊँगा। तो मेरा वीडियो को ज़रूर आप आगे तक लेके जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोई नहीं पढ़ाता है, जो सिर्फ बता देता है ऐसे होता है, बट फुल एक्सप्लेन कोई नहीं करता है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ड्राइंग कैसे वर्क करता है। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट सेशन फिर से रखेंगे। कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।